नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम, जिसमें आज हम आप लोगों को देने जा रहे हैं जानकारी लेबनान से जुड़ी हुई। चीन ने गुरुवार को लेबनान में अपने नागरिकों से जितनी जल्दी हो सके देश छोड़ने की उन्हें चेतावनी दी है। बेरूत में चीनी दूतावास ने कहा है कि जब तक कमर्शियल उड़ानें उपलब्ध हैं उससे पहले चीनी नागरिक लेबनान छोड़ दें। चीन का ये बयान लेबनान में एक वरिष्ठ फिलिस्तीनी आतंकवादी की मौत के एक दिन बाद आया है। इससे पहले भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी थी। इजराइल कभी भी ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का खात्मा करने के लिए लेबनान पर आक्रमण कर सकता है। आपको बता देते हैं कि चीनी दूतावास ने क्या क्या चीज़ें अपने बयान में कही हैं। तो बेरूत में चीन के दूतावास ने कहा है कि हाल ही में लेबनान इजराइल सीमा पर स्थित तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और लेबनान में सुरक्षा परिस्थितियां गंभीर और जटिल हैं। लेबनान के दक्षिणी और नाबाहित प्रांत में यात्रा करने के लिए जोखिम का वर्तमान स्तर लाल अथवा अत्यधिक उच्च कोटि का जो जोखिम होता है वह है, और अन्य क्षेत्रों में नारंगी यानी कि ऑरेंज अलर्ट जिसे कहा जाता है, यानी कि उच्च जोखिम जिसे कहा जा सकता है, वो बना हुआ है। बयान में लेबनान में चीनी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वह जब तक कमर्शियल फ्लाइट्स चल रही हैं तब तक इस अवसर का लाभ उठाएं और देश में वापस लौट आए जितनी जल्दी हो सके। फतह कमांडर की हत्या के बाद कई तरह के हालात लेबनान में बदल चुके हैं। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। लेबनान में बुधवार को इजरायली हमले में फतह से जुड़ी फिलिस्तीनी आतंकवादी खलील मकदाह की मौत हो गई है। खलील मकदाह अल अक्सा शहीद ब्रिगेड का वरिष्ठ कमांडर था। इस हमले के बाद फतह ने आरोप लगाया कि इजराइल एक क्षेत्रीय युद्ध को भड़काने की कोशिश कर रहा है। मकदाह फतह और ईरान के बीच समन्वय का काम देखता था। वह लेबनान में इजराइल विरोधी आतंकी गतिविधियों में भी शामिल था। इजराइल लंबे समय से खलील मकदाह की तलाश कर रहा था। इजराइल ने लंबे समय बाद फतह से जुड़े किसी नेता को निशाना बनाया है। इससे पहले इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह और हमास के नेता ही रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि भारत, अमेरिका समेत कई देशों के नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी गई थी। लेबनान में कुछ परिस्थितियां कठिन होने से पहले ही भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सऊदी अरब समेत कई देशों ने पहले ही अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की जानकारी दे दी थी। अमेरिका ने तो करीब एक महीने पहले ही अपने नागरिकों को जो भी फ्लाइट मिले उससे लेकर लेबनान से बाहर निकलने के लिए कह दिया था। अमेरिकी दूतावास ने कहा था कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वह दूतावास से जाकर उधार भी ले सकता है। बाद में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना नहीं आने वाली है। भारत ने भी अपने नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी थी। तो ये थी लेबनान से जुड़ी खबरें, क्योंकि इस समय लेबनान में भी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और सभी देशों के जो अन्य देशों के नागरिक हैं वो देश छोड़कर वापस अपने देश आ रहे हैं। और ऐसे में चीन ने भी कड़ी चेतावनी जारी करते हुए अपने जितने भी नागरिक हैं उन्हें वापस चीन आने के लिए चेतावनी जारी की है। तो आगे की हालात कैसे रहेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। जो भी खबरें आएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।